हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बोला मैं जयनिवासी। देखिए, मैं आपको बता दे रही हूँ, ये पहले वीडियो किसी को डराने या किसी का नाम ख़राब करने के लिए नहीं है, लेकिन ये बता देती हूँ कि मैंने पहले ही कहा था कि हमारे गोराई में अब 15-16 साल के बच्चे ऐसे हो गए जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, नशा सप्लाई करते हैं और नशे के चक्कर में आके क्राइम करते हैं। अभी हाल ही में ही 2 दिन में ही हमारे गोराई में ही हुआ है यार। 15-16 साल के बच्चों ने गैंग बनाई है। गैंग बना के एक आदमी को साड़ी से उसका मुंह लपेट के उसको चाकू से इतना वार किया उसके ऊपर कि मैं क्या बोलूँ। हालांकि 1-2 जन ऐसे बच गए, उनका नसीब इतना अच्छा था, नहीं तो ख़ानदान पे एक पोस्टर लग जाता कि इनका पूरा ख़ानदान ही 307 के केस में इन्वॉल्व रहता है। लेकिन नसीब अच्छा था। हम लोग आप लोग को वीडियो बना के आगाह करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का नाम ख़राब करते हैं। हम आगाह करते हैं कि अपने घर में बच्चों को रखो, क्योंकि अभी सबको पता चल गया है कि जो बड़े लोग हैं नशेड़ियों को सब पहचानने लग गए। तो बच्चों की गैंग बना के बच्चों से मोबाइल चुरवाया जाता है। मोबाइल चुराने का काम, गहने चुराने का काम, बच्चों को नशा दे के, क्योंकि ये काम किसी ने होशो हवस में नहीं किया है। एक अपने से भी बड़े, अपने से 4 गुना बड़े आदमी को, जिसको क्यों बच्चे जानते भी नहीं हैं। अभी आज ही कल्याण का कांड आया कि कल्याण में एक आदमी ने फिर से एक लड़की, 13 साल की लड़की का बलात्कार किया। ये सारा नशे का चक्कर है। और यहाँ पे भी यही हुआ है कि एक होशो हवास में एक आदमी चूटी नहीं मार पाए। ये 15-16 साल के बच्चे किसी अपने से 4 गुना बड़े आदमी को चाकू घुसा देते हैं, हाँ, चेहरे पे वार कर देते हैं। आखिरकार 307 का केस लग ही गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये सारी चीज़ों को हम लोग जो बोलते हैं ना, भविष्यवाणी करते हैं ना, भविष्यवक्ता गलत नहीं है। और कुछ लोगों के लिए तो मैंने काम चालू रखा ही है। मैंने अभी यही मन में सोचा है कि कुछ लोग जो अभी भी कोशिश कर रहे हैं, देखिए मेरा काम है काम करके दिखाना। मेरा छोड़ो कौन क्या कोशिश कर रहा है, मुझे मतलब नहीं है। एक्चुअली मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा बोल के ज़बरदस्ती लोगों को हीरो बना रही हूँ, ठीक है ना। तो उनको हीरो नहीं बनाना है, उनका मारण क्रिया करना है, उनके घर में कुछ ऐसा करना है जो लोग ने सोचा भी नहीं हो। तो फ़िलहाल अभी कल अमावस्या है। कल के दिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कल मैं सीधे स्वामी समर्थ की पूजा करके मैं सीधे निकल जाऊँ अपने मस्तान बाबा को मिलने, क्योंकि आने वाले 1 महीनों में मैं अपने मस्तान बाबा को मिल नहीं पाऊँगी और रह जाएगा। क्यों ना साल की शुरुआत ख़त्म होते होते अपने मस्तान बाबा को मिलूँ, कि उनसे मनाऊँ कि अब तो कम से कम मेरी सुनो, लोगों की चीज़ करो, जो मैं करूँ उसे पूरा करो। ये बात तो पकड़ लो कि जो मेरा काम है वो परफेक्ट हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कोई एकदम साफ बच गया। मतलब कहते हैं ना, किसी का नसीब अच्छा था कि क्या था। और कुछ लोगों का नसीब इसलिए अच्छा था कि मैं जा रही हूँ बाबा जी को चादर चढ़ाने, रहमान बाबा को चादर चढ़ाने जा रही हूँ। और कोई तो है जो वो अब मेरे साथ जाके चादर चढ़ाते और बाबा जी को करते। बस उस चादर चढ़ाने की वजह से, जिसको तुम लोग निठल्ला, बेईमान, बेकाम का कहते हो ना, उसी ने जाके चादर चढ़ाने की वजह से तुम्हारे बच्चे पे केस आते आते बच गया। नहीं तो गेहूं के साथ घुन पिसता था। कल मुझे पता चला कि एक बच्चा बाल बच गया, क्योंकि वो हमेशा उनके साथ रहता था। और अभी भी उनके परिवार को ऐसा लगता है कि उसका घूमना फिरना, उठना बैठना नहीं है। मैं आपको बता दूं कि घूमना उठना बैठना नहीं, सबसे बड़ा डीलर इस वक्त वही है। ड्रग्स गांजा कैसे बेचना है, सबसे बड़ा वही है। और आने वाले समय पे शायद देखो, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आने वाले समय में बहुत जल्द ये खबर आएगी कि ड्रग्स बेचने या किसी बेचने के मामले में आदमी पकड़ा गया। क्योंकि जब बच्चों को इस चीज़ की लत लगती है ना, तो माँ बाप कितना ध्यान रखेंगे, ऐसी बात है। और दूसरी बात, कुछ लोगों ने भाई मेरे दिमाग पे असर किया, बार बार मेरे रास्ते में आए, तो मैं सीधी बात है, मैं तो एड़ी चोटी का जोड़ लगाऊंगी। तो अब मैं एड़ी चोटी का जोड़ जो लगाऊंगी कल लगाऊंगी, और बाकी की पूरी ताकत लगाऊंगी अजमेर शरीफ में, क्योंकि सबसे पहली मेरी यात्रा अजमेर शरीफ की है। तो पहले मैं अपने बाबा जी के पास पहुंचती हूँ और इस बार ये चीज़ों का खात्मा ही करती हूँ। जितने लोगों ने दिमाग पे असर किया, उनके साथ जो होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है। मैंने पहले ही कहा है, 31 बहुत बेकार है। हो सके तो अपने घर की बेटियों को, बच्चों को बाहर मत निकालो। और कुछ लोगों का मुझे घमंड तोड़ना है, एटीट्यूड तोड़ना है। मतलब उन सबको ऐसा लगता है कि पता नहीं किधर के किस चीज़ की 30 मार खां हैं, ऐसी बात है। तो ये बात तो पक्की है कि देखो, अभी मैं जो मैं करने वाली हूँ, इस बार एक इंसान ने मेरे दिमाग पे असर किया है। यूट्यूब में भी कितने लोगों ने असर किया है। एक बात याद रखना, दिल्ली तो मैं 9 तारीख को पहुँचूँगी, लेकिन उसके पहले मैं अजमेर शरीफ पहुँचूँगी। और अजमेर शरीफ से जिन्नात जो छोड़ूंगी, सबसे पहले गोराई पे छोड़ूंगी। जितने लोगों का घमंड है ना, सबसे पहले मैं उनकी दुकान बंद करवाऊँगी, फिर उनका रुतबा ख़त्म करूँगी और उनका नामो निशान ख़त्म करूँगी।
तुम लोग देखिए, इंसान कितना भी पावर में, विद्या देवी कितनी भी बड़ी बन जाएगी, मुझे अथॉरिटी नहीं कि मैं किसी के बच्चे का कॉलर पकड़ के उसको गाली दूँ और बाद में महान बनूँ। ठीक है, तुम लोगों को बड़ा शौक़ है सबकी माँ बहन चोदने का, ये करने का, वो करने का ना। अब तुम्हारी माँ जब चूदेगी तो देखते हो तुमको बचाने कौन आता है। ये तो पक्की बात है कि इस बार मेरे को इस बार का ये बिग शॉट उड़ाना है और बुरी तरह से उड़ाना है। ठीक है, देखते हो तुमको क्या बचा सके बचा लो, जो करना है कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जो करूँगी वो बहुत बड़ा होगा, उसका कोई बचाव आपके लिए नहीं है, ये वादा है मेरा। ठीक है, जय माता दी।